हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम प्रूफ करेंगे इरेशनलिटी ऑफ रूट थ्री। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने रूट टू की इरेशनलिटी प्रूफ की थी। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ये थिंक एंड रिफ्लेक्ट का क्वेश्चन है जिसमें अंडर रूट थ्री है, उसकी हम क्या करेंगे, इरेशनलिटी प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूफ करना है। जैसा अपन ने अंडर रूट टू का किया था उसी तरीके से हमें अंडर रूट थ्री का भी इरेशनलिटी प्रूफ करनी है। तो कैसे प्रूफ करनी है देखिए, पहले सबसे पहले हम करेंगे अज्यूम अज्यूम दैट अंडर रूट थ्री इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, हमने मान लिया है कि क्या है कि अंडर रूट थ्री जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। इरेशनलिटी प्रूफ करनी है हम कि वो एक इरेशनल नंबर है। हम इसका उल्टा लेके चलेंगे। ठीक है, इसका कॉन्ट्राडिक्ट लेके चलेंगे कि अंडर रूट थ्री क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, जब ये एक रेशनल नंबर है then it can be written in the form p upon q। ठीक है, p अपॉन q हमने पढ़ा है कि रेशनल नंबर हम मानते हैं। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है यदि ये रेशनल नंबर है। जहां आपको डिस्क्राइब करना है where p and q are integers। ये इंटीजर्स है दोनों p and q। q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q कभी जीरो नहीं होगा। जैसा हमें रेशनल नंबर की डेफिनेशन हमने सीखी है उसको लिख देना है हमें यहाँ पर। एंड p and q have no common factor। ठीक है, ये हमें p and q रेशनल नंबर की जो है वो डेफिनेशन हमें पता है कि क्या होता है। p और q तो इंटीजर्स होते हैं जब q इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और p and q जो होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता इनमें। ठीक है, अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों की साइड हम क्या कर देंगे, दोनों साइड LHS और RHS की क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखिए कैसे स्क्वायर करना है, ये रूट थ्री है का स्क्वायर करना है और p अपॉन q का भी क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, आगे स्टेप को देखिए। रूट थ्री का स्क्वायर होता है थ्री। ठीक है, और p अपॉन क्यू का स्क्वायर होता है p का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमें क्या करेंगे, इसको इसके नीचे वन लगाएंगे और दोनों का क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये आएगा आपका थ्री क्यू स्क्वायर। थ्री को क्यू से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक को p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, आया आपको समझ में। तो आपके पास क्या आ गया है कि p स्क्वायर बराबर जो है वो थ्री क्यू स्क्वायर के बराबर है। देखिए जब आपके पास p स्क्वायर जो है वो थ्री क्यू स्क्वायर के बराबर आ गया है, तो इसका मतलब, इसका मीन यही है कि p स्क्वायर जो है वो किससे है, डिविजल बाय थ्री से है। देखिए डिविजल बाय थ्री क्योंकि यहाँ पे थ्री क्यू स्क्वायर है ये। ठीक है, तो देखिए दिस मीन ये भी जो आपके पास आया है ये, दिस मीन that p square is divisible by थ्री। ठीक है, क्योंकि ये थ्री क्यू स्क्वायर है। ठीक है, देयरफॉर जब p स्क्वायर डिविजल बाय थ्री है तो p, ओनली p इज आल्सो डिविजिबल बाय थ्री। ठीक है,
अब ये डिविजिबल बाई 3 होगा। देखिए जब पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 होगा तो क्या होगा, पी स्क्वायर, तो p भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 3 होगा। ठीक है, क्योंकि वो p स्क्वायर जब डिविजिबल बाय 3 है तो ओनली p भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 3 होगा। ठीक है, देन लेट, अब दोबारा हम लेट करेंगे, लेट p इज इक्वल टू हम लिखेंगे 3k, क्योंकि ये डिविजिबल बाय 3 है तो हमने p को क्या मान लिया, दोबारा 3k मान लिया, वेयर k इज एन इंटीजर। ठीक है, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है आपका। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ठीक है, अब हमने क्या करेंगे, हमने p क्या है, 3k मान लिया है, वेयर की k इज एन इंटीजर, ये इंटीजर के बराबर है। ठीक है, k हमने इंटीजर लेना है। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट substituting into the इक्वेशन, जो भी इक्वेशन हमारे पास आई थी, कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास, इक्वेशन थी हमारे पास पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर, 3q स्क्वायर। ठीक है, आप में इसमें क्या करना है, p को क्या है 3k पुट कर देना है। ठीक है, ये अभी मैंने पिछले पेज पे ये किया था। ठीक है, हमारा ये निकला था जब हमने स्क्वायरिंग की थी। ठीक है, तो p की जगह हमें रखना है 3k स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 का स्क्वायर, k का स्क्वायर और 3q स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आया 9k स्क्वायर 3q स्क्वायर। ठीक है, अब ओनली q स्क्वायर हम लेंगे और ये जो गुणा में है ये इसके क्या चला जाएगा, मैं इसके मल्टीप्लाई में, ये इसके क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3k स्क्वायर। ठीक है, तो q स्क्वायर आपके पास आ गया 3k स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने सॉल्व किया, आपको समझ में आया। देखिए p की जगह मैंने 3k स्क्वायर लिख दिया है, फिर उसके बाद इसका स्क्वायरिंग है तो बोथ का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3q स्क्वायर चल ही रहा है, 9k स्क्वायर हो जाएगा, ये 3q स्क्वायर ये चल ही रहा है। अब q को हम क्या करेंगे, सिंगल कर लेंगे और 3 को क्या है यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये इसके मल्टीप्लाई में है तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो 9k स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इससे इससे आपका क्या मीन निकलता है, 10 q स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। देखिए क्योंकि 3k स्क्वायर है तो ये क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा, सो q इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो अब देखिए हमारा क्या है, q भी जो है वो 3 से डिविजिबल है और q जो है वो भी डिविजिबल है, तो हमने p अपॉन q जो माना था वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, इसका मतलब उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। ठीक है, हेंस बोथ p and q are divisible by 3। ठीक है, तो लेकिन हमने क्या माना था, कॉन्ट्रडिक्शन माना था हमने, अब कि वो क्या है, रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर माना था तो वो दोनों क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए पी एंड क्यू में, लेकिन यहाँ एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमने माना था, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स our assumption। ठीक है, that p and q have no common factor। ठीक है, हमारे मान लेट किए के अनुसार
ठीक है, हमने क्या माना था कि वो क्या है, दोनों रेशनल नंबर है और दोनों में कोई भी क्या है, कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टर हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। फैक्टर देयरफॉर our original assumption फॉल्स है। ठीक है, जो हमने माना था वो गलत था, कि हमने इसको रैशनल नंबर माना था, वो क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। ठीक है, हेंस जब वो गलत हो गया हमारा, तो √3 इज इरेशनल नंबर, वो रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, ये आ गया टू, दैट इज प्रूव। ठीक है, आया आपको समझ में? सिंपल सा है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, अज्यूम कर लेना है कि वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहां पी एंड क्यू नो कॉमन फैक्टर। आप पी एंड क्यू जो है वो नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, हैव नो कॉमन फैक्टर। बट जैसे जैसे हमने इसको प्रूफ किया, दोनों साइड स्क्वायर किया, फिर हमने क्यू को 3 के पुट किया, तो उससे क्या हुआ, एक कॉमन फैक्टर और आ गया उसमें 3। जबकि आना कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर, लेकिन कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो जो हमने लेट किया है कि √3 जो है वो रैशनल नंबर है, वो हमारा क्या है, गलत है, फॉल्स है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या होगा, √3 इज ए इरेशनल नंबर। ओके, हुआ क्लियर आपको? ठीक है।